आज फुल एंड फाइनल में बहुत बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहला चैप्टर जो है हमारा वो ये देखिए, ड्रोन प्लस मिसाइल महा अटैक, यूक्रेन में तबाही हुई है, तबाही, लिटरली तबाही। दूसरी बड़ी खबर राहुल, रूस पर नेटो का अटैक प्लान आ चुका है, यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तीसरी बड़ी खबर राहुल दिखाइए, मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात। यस, यह मुलाकात पुरानी है, लेकिन मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात और हिरोशिमा में हर जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं। क्या है मामला, यह हम आपको बताने वाले हैं। और फिर हमारी इमरान का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इमरान के चेहरे पर हाव भाव देखिए, इमरान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यह बड़ी खबर हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं आज की इस वक्त की बड़ी खबर से पहले देश के कोने कोने में TV9 की ग्रैंड कवरेज के लिए हमारे रिपोर्टर्स की टीम है। दिखाइए राहुल यहां पर सबसे पहले हमारे साथ कौन कौन दिखाई दे रहा है। मेरे साथ गौरव अग्रवाल हिरोशिमा से हैं, स्वागत है गौरव आपका, थैंक यू वेरी मच। लोग उनके साथ हैं। गौरव, इट्स अ बिग डे। मेरे साथ मनीष झा हैं, नॉन स्टॉप कवरेज कर रहे हैं मॉस्को से। मनीष, एक्सीलेंट वर्क। गुलाम भाई, पहला जर्नलिस्ट, पहला इंडियन जर्नलिस्ट जो इमरान खान के घर के अंदर घुसा, वो इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान से हैं और सभी के नीचे शॉट्स देखिए अब आप। लेकिन इस सब के बीच में आज की पहली बड़ी खबर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, अभी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जो मेरे पास, प्ले ऑन करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस का यूक्रेन पर बड़ा अटैक, विजुअल्स के साथ। रूस ने यूक्रेन पर क्रूज मिसाइल से किया हमला। एम्बियंस अब करिएगा राहुल, ये तस्वीरें देखिए अब आप। बहुत बड़ा अटैक किया है राहुल। मैं चाहूंगा ब्रेकिंग का म्यूजिक ऑन रखें। रूस ने कीव, लवीव, नेप्रोपेट्रोविस्क पर किया अटैक। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए दूसरी बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं। दूसरी बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूस का चारों तरफ से हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सिर्फ ब्रेकिंग राहुल। यूक्रेन ने नॉर्थ और साउथ ईस्ट में रूस का बड़ा हमला। यूक्रेन पर ब्लैक सी से क्रूज मिसाइल अटैक। यूक्रेन पर 4 घंटे में 2 दर्जन से ज्यादा ड्रोन अटैक। मिसाइल अटैक से कई यूक्रेनी इलाकों में लगी आग। ये बड़ी खबर देखिए हर तरफ से राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ब्लैक सी से अटैक किया है, कई सारे कैलिबर क्रूज मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया है। रशिया ने बहुत मेजर स्ट्राइक्स की हैं पिछले 24 घंटे में यूक्रेन में, और वो कह रहे हैं कि युद्ध थम गया है। सीधा ये राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। मैं चलूंगा, गौरव अग्रवाल मेरे साथ हिरोशिमा से। गौरव, बड़ा सवाल इस वक्त मेरे सामने ये है, इन्हीं 2 ब्रेकिंग के साथ मुझे और गौरव को लीजिए। गौरव, क्या यूक्रेन पर जो अटैक की टाइमिंग है, क्या यूक्रेन पर जो अटैक की टाइमिंग है कोरिलेट कर रही है हिरोशिमा में जो कुछ चल रहा है उससे? राहुल सीधे 2 ब्रेकिंग 2 शॉट के साथ कहा था। देखिए यहां पर निशान में आपको बताऊं, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की आ रहे हैं, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो सकती है। लेकिन आप कह सकते हैं कि हिरोशिमा के इस स्टेज को इंडियंस ने टेक ओवर कर लिया है। मेरे दोनों तरफ जरा हंसते मुस्कुराते इंडियंस का चेहरा देखिए, और देखिए आप कैसे वो इस वक्त खुश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। आप इनके चेहरे पर खुशी देखिए। जल चतुर्वेदी सर मेरे साथ है। सर, यूक्रेन के जबरदस्त अटैक का मतलब क्या ये समझा जाए अभी इस वक्त के हालात में कि जानबूझ के रशिया ने अटेंशन जो है अपनी तरफ सीख कर ली है, कहा है कि दिस इज हाउ वी आर गोइंग? और यूएस को कि आप हमको हल्के में ना लीजिए। और अगर आप देखिए कि जो उन्होंने टारगेट चुने हैं, कीव, लवीव, ओडिशा और खार्किव, तो ये नेट्रोपोलिस की, तो ये जो सारे एरिया हैं ये बिल्कुल क्लियरली सजेस्ट करते हैं, बहुत क्लियरली, कि भाई हम तुम्हें कहीं पे भी नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ 2 और न्यूज़ निशान मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल उन्होंने हैमर्स को डिस्ट्रॉय किया है रात को। दूसरा, उन्होंने जो पेट्रियट है उनकी उनको अमेरिकन कह तो रहे हैं कि रिपेयर कर लिया, लेकिन एक पेट्रियट को भी डिस्ट्रॉय किया है उन्होंने, तो डैमेज किया है। तो ये जो चीज है कि रशिया इज नॉट बैकिंग डाउन, ये बिल्कुल क्लियर मैसेज है।
तो ये मेरा मानना है। सर, आप जो बता रहे हैं ये वाकई में चिंताजनक है। गौरव, मैं आपके पास अभी स्ट्रेट सवाल पूछ रहा हूं और ये सवाल है, मैं इंडियन जो ऑडियंस है उसके जोश को लेकर आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या G7 में इस बात को लेकर तनाव है, टेंशन है कि रशिया ने अपना जो अटैक मोड है वो बढ़ा दिया है? बिल्कुल निशान, देखिए अभी जो दूसरा सत्र हुआ G7 का, उसमें चर्चा ही केवल रूस और यूक्रेन के युद्ध पर हुई है और लगातार सभी G7 कंट्रीज ने अपनी प्रतिबद्धता जताई है कि कैसे हमें रूस और यूक्रेन के इस वॉर में यूक्रेन की मदद करनी है और रूस के अटैक को नाकाम करना है। और आप जानते हैं कि G7 में अधिकतर कंट्रीज नेटो के भी शामिल हैं, तो यहां पर पूरी कोशिश है कि किस तरह से रूस यूक्रेन के इस वॉर में यूक्रेन को मजबूत किया जाए, उसका साथ दिया जाए। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की खुद यूक्रेन आ रहे हैं, शनिवार को पहुंच रहे हैं, उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो सकती है और आप समझिए जब खुद ज़ेलेंस्की यहां पर होंगे तो पूरी की पूरी G7 समिट का लब्बो लुआ भी इस युद्ध के इर्द गिर्द घूमता है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस वक्त थर्ड सेशन चल रहा है और उस थर्ड सेशन में क्या बातें हो रही हैं? इंडो पैसिफिक रीजन, चाइना, ठीक है गौरव, मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए गौरव। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा ये एक्शन में दिखा यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विजुअल्स के साथ। ये देखिए, रूस के 3 क्रूज मिसाइल मार गिराए गए, यूक्रेन का दावा है। रूस के 16 ड्रोन मार गिराए गए, यूक्रेन का दावा है। यूक्रेन ने रूस के 9वें कीव अटैक को किया नाकाम। राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से अटैक किए गए हैं। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर है, यूक्रेन पर रशिया ने अटैक तेज कर दिए हैं और उसीलिए ये हम आपको खबरें दिखा रहे हैं। चारों तरफ से हमला किया गया है। नंबर 1, किस तरीके से अटैक किए गए हैं। नंबर 2, अब जो मैं आपको विजुअल्स दिखा रहा हूं वो हैरान करने वाले हैं। ज़ैपोरिज़िया से आई सबसे हैरत अंगेज तस्वीर। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। रशियन एयर डिफेंस का दिखा एक्शन, ये देखिए। अब आप, रूस ने यूक्रेन के हाइमार्स अटैक को किया नाकाम। ये देखिए विजुअल्स। ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन के हाइमार्स अटैक्स के आए सबूत, ये देखिए। रूस के हेजहॉग्स ग्रुप के कमांडर ने किया दावा। ज़ैपोरिज़िया में हाइमार्स को जो उन्होंने काउंटर किया है उसके विजुअल्स में आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए फुल फ्रेम में। राहुल, एक बार शॉट दिखाइएगा जरा। ज़ैपोरिज़िया पे जो अटैक किया गया है और यूक्रेन ने ये अटैक को किस तरीके से काउंटर किया रशिया ने अपने एयर डिफेंस से, उसकी तस्वीरें हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। क्रेमिया के रेल लाइन पर ड्रोन अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। 24 घंटे में क्रेमिया रेलवे ट्रैक पर दूसरा ड्रोन अटैक। दिखाइए जरा विजुअल्स। ये देखिए तस्वीरें। अब आप राहुल 50-50 में रखिएगा। यूक्रेन ने किया क्रेमिया के रेल लाइन पर ड्रोन अटैक। ड्रोन अटैक के बाद रेलवे की आवाजाही अस्थायी रूप से बंद। उसको ठीक करिए, रूस लिखा हुआ है वहां पर। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और सीधे मैं चलूंगा जल दत्ता सर के पास। सर, मेरा आपसे सवाल है, अभी मैं प्योरली डिफेंसिव लाइंस पर देख रहा हूं यूक्रेन को। क्या यह समझा जाए कि इस युद्ध में रशिया ने एकाएक राउंड 2 में चीजें बदल दी हैं और यह एलिमेंट पूरी नेटो कंट्रीज, पूरी वेस्टर्न कंट्रीज को हैरान कर रहा है। पिछले 72 घंटे में रशिया ने नॉन स्टॉप अटैक किए हैं। पिछले 48 घंटे में रशिया ने 3 बड़े अटैक कीव पर किए हैं।
बिल्कुल, आपका जो एनालिसिस है बिल्कुल करेक्ट है। जो हम वेट कर रहे थे कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव चालू होगा, रशिया ने उससे पहले ही अपना मैसिव प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक शुरू कर दिए, जिसके अंदर आपको मालूम है उन्होंने हैवी मिसाइल अटैक ऑन कीव, जितने टारगेट हैं खेरसोन, ज़ेपोरिजिया, ऊपर के नॉर्थ में जितना कीव के राइट में जितना इलाका है, डोनबास लुहांस्क के बगल में जितने इनके फ्रंट लाइन एरियाज हैं, सब जगह रशिया ने टारगेट किया है। और रशिया ये इंश्योर कर रहा है कि यूक्रेन बिल्कुल एकजुट होके अपना कहीं पे ऑफेंसिव ना कर पाए। और दूसरा क्या है, बाखमुत के ऊपर भी जो मेन जंग चल रही है, फोकस जो बाखमुत का है, बाखमुत को रशिया कैप्चर करना चाहता है किसी भी हालत में। उसके बाद में जो नेटो मिलके क्या करेंगे, इसके बाद सीज फायर डिक्लेयर होगा कि नहीं होगा, या नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का एक जो माहौल बना था वही माहौल यहाँ बन जाएगा यूक्रेन में, कि क्या रूस और यूक्रेन एक तरह से सीज फायर कर देगा ऑन एग्जिस्टिंग लाइंस ऑफ कैप्चर, जिसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें जो हैं आगे चल के हम देखेंगे। पश्चिमी वेपन की नई खेप से आक्रामक हुआ यूक्रेन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। डोनेट्स्क पर यूक्रेन का रॉकेट से बहुत बड़ा अटैक। राहुल विद द विजुअल्स। डीपीआर की राजधानी पर ग्रेनेड लॉन्चर से दागे गए 8 प्रोजेक्टाइल। ब्रेकिंग का म्यूजिक रखिए। यूक्रेनी हमले में रिहायशी इमारतों और कारों को भयंकर नुकसान। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। ये सारी खबरें आपके सामने आ रही हैं, तीनों खबरें देखिए, और किस तरीके से क्रीमिया पर अटैक किया गया है, किस तरीके से हाइमार्स को काउंटर किया गया है। इस सब के बीच में आइए जरा की ग्राफिक्स में आपको दिखाता हूं। जो मेरे पास जानकारी आ रही है उसमें क्या है, अभी कुछ ही क्षणों में मैं चाहूंगा हमारे साथ। ये देखिए अब आप, डोनेट्स्क पर रॉकेट अटैक। यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले डोनेट्स्क पर रॉकेट से हमले किए हैं, ये जानकारी आ रही है। स्थानीय अधिकारियों का कई रॉकेट लॉन्चर्स के इस्तेमाल का दावा आ रहा है। डीपीआर की राजधानी में यूक्रेनी हमले में कम से कम 5 ब्लास्ट की रिपोर्ट है। यूक्रेन ने डीपीआर पर BM-21 ग्रैड लॉन्चर से 8 प्रोजेक्टाइल दागे हैं। यूक्रेनी हमलों में रिहायशी इमारतों और कारों को नुकसान पहुंचा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। यूक्रेन के खिलाफ नई मिसाइल उतारने जा रहा है रूस। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। आर्मर पियर्सर मिसाइल के वॉर में इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। रूस के लिए मिलिट्री इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी का दावा। सीधे आइए फ्लोर ग्राफिक्स पर। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे दिखाता हूं मैं आपके पास। मैं चाहूंगा इसके कुछ विजुअल्स भी लगा दीजिए यहां पर। अब की बार रूसी कवच भेदी मिसाइल, ये देखिए, यूक्रेन वॉर में अब S-80FP मिसाइल का इस्तेमाल करेगा रूस। ये जानकारी हमारे पास आ रही है, ध्यान से देखिए। S-80FP को आर्मर पियर्सर यानी कवच भेदी कहा जाता है। ये पुतिन ने इस हाई पावर मिसाइल का प्रोडक्शन बढ़ाने को कहा है। फिर मिसाइल को इसी साल यूक्रेन के खिलाफ डिप्लॉय कर दिया जाएगा। इसका इस्तेमाल फाइटर जेट और अटैक हेलीकॉप्टर दोनों से संभव है, यह जानकारी आ रही है। सबके बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए। रूस में वैज्ञानिकों की गिरफ्तारी पर खुली बगावत। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। वैज्ञानिकों की धमकी, कार्रवाई नहीं रुकी तो काम करना मुश्किल हो जाएगा। विद द विजुअल्स। 10 महीने में हाइपरसोनिक प्रोग्राम से जुड़े 4 वैज्ञानिक गिरफ्तार हो गए हैं। साइबेरियन इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों के अरेस्ट पर बवाल। साथ ही वैज्ञानिकों ने क्रेमलिन के नाम लिखी खुली चिट्ठी। सीधे आइए फ्लोर ग्राफिक्स पर। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं।
पुतिन के मिसाइल साइंटिस्ट जो हैं वो बागी हो गए हैं, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। कितनी सही बात है जानेंगे। रूसी सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम ठप पड़ने के कगार पर आ चुका है। प्रोग्राम से जुड़े 4 टॉप वैज्ञानिकों को देशद्रोह के आरोप में जेल है। ये 4 साइंटिस्ट साइबेरियन इंस्टीट्यूट में काम कर रहे थे। हाइपरसोनिक प्रोग्राम से जुड़े वैज्ञानिकों की क्रेमलिन को चिट्ठी। वैज्ञानिकों ने एफएसबी की कार्रवाई तुरंत रोकने के लिए कहा है। वैज्ञानिकों ने चेताया पूरा मिसाइल प्रोग्राम ठप पड़ जाएगा। रूस पर संकट। यूक्रेन ने पिछले दिनों रूसी अकाट्य मिसाइल किंजल को गिरा दिया है। ऐसे वक्त में रूसी वैज्ञानिकों को जेल में डालने पर सवाल हो रहे हैं। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे साथ जल चतुर्वेदी सर मौजूद हैं। सर, क्या ये वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा है या आप इसमें कुछ सत्य देखते हैं? देखिए, 3 चीजें इसमें आप गौर कीजिए। नंबर 1, पहली आपने न्यूज दी जो F-80 FP को जो उन्होंने S-80 FP को जो उन्होंने लॉन्च किया है, इसका मतलब जो काउंटर ऑफेंसिव वो करने जा रहे हैं यूक्रेन, उनके टैंक्स को पहले से ही उड़ाने की तैयारी हो गई है। तो ये जो जैवलिन का काट आ गई। दूसरा आपने बताया कि क्योंकि उन्होंने साइंटिस्ट को गिरफ्तार कर लिया, तो ये मुझे इसमें थोड़ी सच्चाई कम दिखती है, क्योंकि अगर आपने साइंटिस्ट को गिरफ्तार कर लिया तो ये मिसाइल कहाँ से आ रही हैं? किंजल ठीक है, उन्होंने कोई गिरा दी, पेट्रियट आ गई इसलिए उन्होंने कर दिया, लड़ाई में ऐसा होता है। लेकिन उसी के अगली खबर जो आपने दिखाई कि आज उन्होंने पेट्रियट को भी डैमेज कर दिया, उन्होंने हाइमर्स को भी डैमेज कर दिया, इसका मतलब ये वेस्टर्न मीडिया का जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है वो बहुत एक्टिव है। आप जो बता रहे हैं वेस्टर्न मीडिया का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत एक्टिव है, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रूस का खार्किव पर बहुत बड़ा हमला। ब्रेक करिए, ये जो मैं कह रहा हूं, ड्रोन प्लस मिसाइल महा अटैक विद द विजुअल्स। राहुल, खार्किव में यूक्रेन के एम्युनिशन डिपो पर हमला विद द विजुअल्स। ये देखिए अब आप, रूस ने Su-34 से एम्युनिशन डिपो को किया तबाह। रूसी एयर स्ट्राइक में यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। खार्किव में जो अटैक किया है उसके विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। रूस ने बेलगरोड पर यूक्रेनी हमले का लिया बदला। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। बेलगरोड पर अटैक करने वाले पोजीशंस पर हमला किया गया। यूक्रेन ने खार्किव से रूस के बेलगरोड पर किया था अटैक। ये देखिए अब आप, यूक्रेन के साउथ ईस्ट वेपन सप्लाई में आ सकती है कमी, आ सकती है। करेक्ट करिए उसको प्लीज। ये देखिए अब आप राहुल, जरा राहुल मैं चाहूंगा ये दोनों विजुअल्स दिखाइए। ये देखिए किस तरीके से वो काउंटर ऑफेंसिव कर रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर सीधे आइए। खार्किव में यूक्रेन के फ्रंट लाइन पर हमला दिखाइए जरा। रूस ने खार्किव पर आर्टिलरी से किया अटैक। ये देखिए अब आप, रूसी हमले में 2 रिहायशी मकान पूरी तरह से तबाह। हमले में 1 नागरिक की मौत, कई लोग घायल। राहुल ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। मैं जल्द दत्ता सर के पास जाऊंगा। दत्ता सर, मेरा सवाल ये खड़ा हो रहा है यहां पर कि हम बात कर रहे हैं कि यूक्रेन काउंटर अटैक करेगा, काउंटर अटैक करेगा, काउंटर अटैक करेगा। मैं देख रहा हूं कि वो 1 मारते हैं, ये 10 मारते हैं। वेस्टर्न मीडिया खबर दबा देता है। ये रशिया का एक अलग ही मामला दिखाई दे रहा है सर। दे आर गोइंग ऑल हैमर एंड टोंग्स। बिल्कुल, देखिए आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सटीक है। रशिया चुन चुन के उन जगह को टारगेट कर रहा है जहां पर नेटो के आए हुए हथियार जमा हुए। आपको मालूम है जो 4-5 दिन पहले पूरा उनका गोडाउन तबाह हो गया। उसके बाद जितने उसके यूक्रेन के कंसंट्रेशन एरियाज हैं जहां पे अपनी फोर्सेस इकट्ठी करके रशिया के ऊपर काउंटर ऑफेंसिव का प्लान कर रहा था, वो सारी जगह को टारगेट किया जा रहा है। उनके जो एम्युनिशन डंप्स हैं, जहाँ फॉरवर्ड स्टोरेज है, यहाँ उनके जो असेंबली एरियाज हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो रशिया बिल्कुल एक प्लान तरीके से यूक्रेन के सारी वॉर फाइटिंग पोटेंशियल को तबाह और बर्बाद करने में लगा हुआ है।
बड़ी खबर इस वक्त मेरे पास आ रही है। खार्किव पर एयर स्ट्राइक के बाद एक्शन में आर्मर्ड फोर्सेस। दिखाइए जरा विजुअल्स। खार्किव में एक और यूक्रेनी डिपो पर रूस का हमला। विद द विजुअल्स, रूसी आर्मर्ड फोर्सेस का यूक्रेन के आर्मर्ड डिपो पर अटैक। ब्रेकिंग का म्यूजिक ऑन रखिएगा। रशियन गनर्स की फायरिंग में तबाह हुआ डिपो, यह इंफॉर्मेशन आ रही है मेरे पास। यकीन मानिए खार्किव में देयर इज अ ब्लड बाथ, जिस तरीके से वो अटैक कर रहे हैं। राहुल जरा चारों तस्वीरें दिखाइए, पहले 4 विंडो दिखाइए, उसके बाद हम की पर आएंगे। 4 तस्वीरें दिखाइए। खार्किव के से बेलगरोड का बदला लिया गया है। एम्युनिशन डिपो पर एयर स्ट्राइक की गई है। एम्युनिशन डिपो पर फायरिंग की गई है। आर्टिलरी हमले में तबाही है। रूसी हमले में बड़ी तबाही है। सीधे आइए, बेलगरोड का बदला, खार्किव दहला। राहुल, मैं जाऊंगा इस खबर के बीच में, बगल में अलग अलग ब्रेकिंग्स यहां पर चलाइए विद द रिस्पेक्टिव विजुअल्स। यहां पर बेलगरोड पर हमले का बदला रूस ने खार्किव में ले लिया है। प्ले ऑन करिए, यह इस वक्त की बड़ी खबर। रूस का खार्किव पर टिकर ऑफ कर दीजिए। Su-34 और आर्टिलरी से हमला हुआ है, यह जानकारी हमारे पास आ रही है। रूसी हमले में आर्मर्ड डिपो समेत कई बिल्डिंग्स ध्वस्त हो गई हैं। रूस ने हमले में यूक्रेन के 2 बड़े डिपो को तबाह कर दिया है, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। शहर के उत्तर पूर्वी इलाके में रूसी हमले से भारी तबाही है। खार्किव के तिरकुनी में 1 की मौत, कई नागरिक घायल हो गए हैं। इस सब के बीच में एक और मेरे पास जानकारी आ रही है, जरा ध्यान से देखिएगा। नए सैटेलाइट तस्वीर से बाखमुख की बर्बादी के सबूत दिखाइए जरा। ब्रेकिंग, यूक्रेन रूस के बीच जंग में बाखमुख पूरी तरह से खत्म। विद द विजुअल्स, करीब 75,000 की आबादी वाला शहर हो चुका है पूरी तरह जमींदोज। ये देखिए अब आप, अपार्टमेंट, स्कूल, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, चर्च, सब कुछ तबाह। इस सब के बीच में जंग से पहले और जंग के बाद की तबाही के विजुअल्स, इसमें कई सारे स्टिल्स आए हैं। दिस इज अनबिलीवेबल और बाखमुख पर ये कभी भी कब्जा कर सकते हैं। ये देखिए, इस सब के बीच में अब एक बड़ी खबर आ रही है। प्रोफेसर राजन सर के पास मैं आ रहा हूं। रूस से जंग के बीच यूक्रेन के पास बचे सिर्फ 5 महीने। ब्रेक करिए। 5 महीने के अंदर जंग में यूक्रेन को करना होगा कुछ बड़ा। 50-50 राहुल। 5 महीने बाद अमेरिका में होने वाले हैं चुनाव। यूक्रेनी मदद पर चुनाव के दौरान बाइडेन से पूछे जाएंगे सवाल। सीधे बिग बॉल पर आइए राहुल, विद द ब्रेकिंग एंड शॉट्स। नीचे ये देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है। यूक्रेन के पास सिर्फ 5 महीने बाकी हैं। यहां पर सोर्स फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आ रही है। यूक्रेन को 5 महीने के अंदर वॉर में कुछ बड़ा अचीव करना होगा। नेक्स्ट दिखाइए, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है। फिर दिखाइए, 5 महीने बाद अमेरिका में चुनाव सिर पर होगा। नेक्स्ट दिखाइए। फिर यहां पर और जो जानकारी आ रही है, अमेरिकी सत्ता पक्ष से चुनाव के दौरान सवाल पूछे जाएंगे। नेक्स्ट दिखाइए, यहां पर बाइडेन को बताना होगा कि यूक्रेन को दी गई मदद बेकार नहीं गई है। ऐसा तभी संभव होगा जब यूक्रेन रूस के खिलाफ कुछ खास कर दिखाए। सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, बड़ा सवाल यह है, दे आर प्लेइंग अप टू देयर मास्टर्स। दे आर प्लेइंग अप टू देयर मास्टर्स। यह बड़ा सवाल है सर। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, आज की तारीख में क्या ज़ेलेंस्की बहुत ज्यादा तनाव में दिख रहे हैं? इसलिए नहीं कि युद्ध जीतना है, इसलिए कि उन्हें अपना हक अदा करना है। जी, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई निशांत की, जहां पे आपने अमेरिकन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात की, और जो कि काफी हद तक वहां की जो विदेश नीति है उसको प्रभावित करती है। तो उसमें आप देखें कि अभी ट्रंप का पॉपुलैरिटी बढ़ता जा रहा है। ट्रंप ने जो टाउन हॉल एक इंटरव्यू CNN के साथ हुआ था, उसमें उन्होंने क्लियरली बताया था कि वो वार का विरोध करते हैं। उन्होंने बताया था कि वो बिल्कुल यह तो नहीं कर रहे थे यूक्रेन के बारे में, लेकिन उन्होंने क्लियर मैसेज देने की कोशिश की थी कि इस वॉर में वो अमेरिका को नहीं चाहते हैं कि अमेरिका का पैसा या अमेरिका की आर्मी या अमेरिका का वेपन्स रूस के विरोध में या फिर यूक्रेन के सपोर्ट में दिया जाए। तो अगर वहां पे स्थिति बदलती है चुनावी स्थिति में, तो मुझे लगता है कि यूक्रेन की स्थिति काफी बदल सकती है। यूक्रेन का जो सपोर्ट है सिस्टम है वो काफी बदल सकता है। और यही कारण है कि आप जेलेंस्की का आप देख रहे हैं हर एक कैपिटल्स में जो विजिट हो रहा है, आपने कुछ दिन पहले देखा कि किस ढंग से वो सुनक से मिले, फिर जर्मनी या दूसरी जगह पे जो जा रहे थे। तो उसका मुख्य कारण यह है कि वह चाहते हैं कि यह कंटिन्यूड सपोर्ट बना रहे यूक्रेन के लिए। अभी कुछ दिन पहले मार्क मिले, जो कि अमेरिकन चीफ स्टाफ हैं, अमेरिकन मिलिट्री के चीफ स्टाफ हैं, तो उन्होंने भी अपने
फॉरेन अफेयर्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्नल है अमेरिका का, उसके इंटरव्यू में बताया था कि ये वॉर अभी लंबा चल सकता है, 2024 तक जा सकता है। और वह यह भी बताया यह खाना अभी मुश्किल है कि यूक्रेन में। होल्ड योर थॉट सर, ये जो आपने बताया लंबा चल सकता है, इसके ऊपर मैं आपसे सवाल जरूर पूछूंगा और ये मैं आपसे एनालिसिस जरूर लूंगा क्योंकि आप रशिया को पढ़ाते हैं और ये मेरे लिए बहुत समझने वाली बात है। लेकिन रूस पर नेटो का अटैक प्लान, और ये पूरे जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन उससे पहले रूस का यूक्रेन पर कामिकाजी ड्रोन से हमला, ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन के सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी पर ड्रोन से अटैक किया गया विद द विजुअल्स राहुल। रूस के ड्रोन हमले में तबाह हुआ यूक्रेनी आर्टिलरी, ये देखिए अब आप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, रूस के ड्रोन हमले से यूक्रेन ने दिया जवाब। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। ये देखिए विजुअल्स के साथ, रूसी टैंक को यूक्रेनी ड्रोन ने किया टारगेट, विजुअल्स के साथ। ये देखिए अब आप, यूक्रेन के ड्रोन से हमले में रूसी टैंक पूरी तरह तबाह हो गया। ये देखिए अब आप किस तरीके से वहां पर तबाही हुई है, ये देखिए अब आप। इस सब के बीच में अब हम बात कर रहे हैं नेटो की। सीधे आइए राहुल, अब बैक टू बैक में 3 खबरें दिखाने जा रहा हूं आपको। रूस के खिलाफ नेटो का बड़ा प्लान तैयार, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सिर्फ ब्रेकिंग राहुल। युद्ध में पहली बार खुलकर आमने सामने रूस और नेटो। नेटो देशों को रूस के संभावित हमले का डर, रूस ने अटैक किया तो जवाब देने की तैयारी। 1000 से ज्यादा पेज में रूस के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार। सीधे आइए की ग्राफिक्स पर राहुल, ये बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है और मैं चाहूंगा इसी के साथ लीजिए राहुल, सीधे आइए इसी वॉल के साथ। रूसी अटैक के खिलाफ नेटो का प्लान जो है वो तैयार हो चुका है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। नेटो के टॉप अधिकारी रॉब बाउर की चेतावनी आई है, रूस की ओर से किसी भी वक्त संघर्ष का खतरा है, यह कहा गया है। बाउर की चेतावनी के बाद आया रूस के से निपटने का प्लान। पूरे प्लान का ब्यौरा 1000 से ज्यादा पेज से में दर्ज है। प्लान में सभी 31 सदस्य देशों के लिए निर्देश हैं। फोर्सेस और लॉजिस्टिक अपग्रेड करने पर सबसे अधिक जोर है। जुलाई में नेटो के विल्निस में समिट में प्लान पर अंतिम मोहर लग जाएगी, यह खबर भी मैं आपको बताने वाला हूं। अगली खबर आइए राहुल, बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। यूएन में नेटो पर भड़का रूस, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। भड़का, करेक्ट करिए उसको प्लीज। यूक्रेन को हथियार देने पर रूस नेटो में बड़ा तनाव। हथियार देकर युद्ध को बढ़ाना चाहता है नेटो, रूस ने कहा विद द विजुअल्स राहुल। यूएन में रूस के प्रतिनिधि विस्ली नेब्जिनिया हुए नाराज। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यूएन में नेटो पर भड़का रूस, करेक्ट करिएगा उसको जरा। यूक्रेन को हथियार देने पर रूस नेटो में बड़ा तनाव। इस सब के बीच में अगली खबर राहुल, सीधे आइए, यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। रूस और चीन पर बड़ा फैसला करने के मूड में नेटो, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। विल्नियस की बैठक में नेटो सदस्य लेंगे बड़ा फैसला। चीन रूस के ऊपर दबाव बढ़ाने की बनेगी रणनीति। नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग ने किया ऐलान। 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट्स और सीधे मनीष के पास। मनीष, मुझे ऐसा लग रहा है कि नेटो को इस बात का डर है कि हमारे हाथ से अब यूक्रेन स्लिप आउट कर चुका है और हमने जो किया है, मतलब नेटो कंट्रीज ने जो किया, राहुल शॉर्ट चेंज कर दीजिएगा, जो नेटो कंट्रीज ने किया उसके बाद रशिया का जो दबाव है वो हमारे ऊपर यानी नेटो पर आने वाला है। क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही, 100% सही जो आपने कहा। और इसका असर देखिए क्या है, क्योंकि अभी तक नाटो की तरफ से ये सोचा गया था कि यूक्रेनियन सैनिकों को आगे बढ़ाकर वो रूस को हरा देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और रूस को जीतता हुआ वो देख नहीं सकते थे, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर रूस के आसपास के वो तमाम देशों पर पड़ेगा जो यूरोपीय देश नाटो के सदस्य बने हुए हैं या बनना चाहते हैं, और वैसी स्थिति में उन पर भयानक दबाव होगा। और इसीलिए अब जब नाटो ये कह रहा है कि अब सीधे सीधे लड़ाई हो सकती है, तो सोचिए इस खबर से सबसे अधिक खुश कौन होगा? इस खबर से सबसे अधिक खुश होंगे राष्ट्रपति पुतिन, क्रेमलिन या रूस की सेना, क्योंकि अब तक वो अपने लोगों को यही कह रहे थे कि ये युद्ध इसलिए लंबा खिंचा या आने वाले समय में लंबा चलेगा क्योंकि हम नाटो से लड़ रहे थे, और अभी तक नाटो इनडायरेक्ट लड़ रहा था, अब वो डायरेक्ट लड़ने की तैयारी में। यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट देने को लेकर बहुत बड़ी खबर, ब्रेक करिए राहुल इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन को F-16 देने की इजाजत दे सकता है अमेरिका विद द विजुअल्स राहुल।
सहयोगी देशों को इजाजत दे सकता है अमेरिका। अमेरिका पर बढ़ रहा है यूक्रेन को F-16 देने का दबाव। अमेरिकी सूत्रों के हवाले से CNN की रिपोर्ट, सीधे फ्लोर ग्राफिक्स पर आइए और उसके साथ मैं मनीष के पास जाऊंगा। यहां पर यूक्रेन को F-16 का रास्ता साफ हो चुका है। टिकर ऑफ कर दीजिए प्लीज। व्हाइट हाउस यूक्रेन को F-16 देने की इजाजत दे सकता है। अमेरिका पर यूक्रेन को F-16 देने का भारी दबाव। ब्रेकिंग के म्यूजिक के साथ प्लीज। सहयोगी देशों के साथ यूएस कांग्रेस के मेंबर्स का भी दबाव है। यूक्रेन को F-16 देने के लिए अमेरिका मंजूरी जरूरी है। नीदरलैंड समेत कुछ देश यूक्रेन को अमेरिकी F-16 देना चाहते हैं। बढ़ते दबाव की वजह से यूएस F-16 पर दोबारा विचार कर रहा है। मैं सीधे चलूंगा मनीष के पास। मनीष, अगर F-16 आए तो फिर रूस क्या करेगा, मैं यह जानना चाहता हूं। राहुल ऊपर ब्रेकिंग। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे रूसी अथॉरिटी से, रूसी सेना के लोगों से मैंने इसको लेकर बहुत सवाल किए हैं। उनका कहना है कि देर सवेर F-16 आएंगे, आने में चाहे जितना समय हो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब F-16 के साथ इनकी लड़ाई होगी। लेकिन फिर हाँ, एक बात तो है जिसका जिक्र वो भी करते थे कि याद करिए इंडियन फाइटर पायलट अभिनंदन ने कैसे MiG-29 से F-16 को मार गिराया था। तो यहाँ तो ये लोग मिग चलाने के एक्सपर्ट हैं, यहाँ तो ये लोग सुखोई के एक्सपर्ट हैं। और ख़ास करके जब से इन्होंने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को डैमेज किया या ख़त्म कर दिया है, इनका जोश हाई है। इन्हें लगता है कि ये F-16 हो या फिर अब्राहम टैंक, ये इनका मुकाबला कर लेंगे और इनके पास एयर सुपेरिटी है। अगर कुछ मात्रा में F-16 आएंगे भी। मनीष, आप जो बता रहे हैं मैं आपकी चीज में ऐड करना चाहूंगा। मनीष, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है। मेरे पास समय की थोड़ी दरकार है, लेकिन मनीष F-16 ही क्या, मैं यहां पर बोल रहा हूं स्टॉर्म शैडो को उन्होंने काउंटर किया, उन्होंने पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ाया, उन्होंने बकायदा हाइमार्स का तोड़ निकाल लिया। रशिया इज एट इट। और मैं यहां पर कोई डेविल्स एडवोकेट प्ले नहीं कर रहा हूं। यूक्रेन वॉर की रफ्तार कम करना चाहता है अमेरिका, ब्रेक करिए। कोरिया वॉर की तर्ज पर युद्ध खत्म करने की तैयारी। यूक्रेन वॉर को धीरे धीरे फ्रीज कर देना चाहता है अमेरिका। पॉलिटिको की रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा। की ग्राफिक्स राहुल विद ब्रेकिंग एंड शॉट्स और पीछे स्काई। सीधे आइए, बड़ी खबर, कोरिया की तर्ज पर खत्म होगा यूक्रेन वॉर। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। पॉलिटिको की रिपोर्ट में दावा किया गया है। स्काई प्लीज। यहां पर जो इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है वो देखिए। यूक्रेन वॉर की रफ्तार कम करने की रणनीति बना रहा है यूएस, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। 3 सर्विंग और 1 पूर्व यूएस अधिकारी ने दी जानकारी। 1950 में कि यूक्रेनियन कोरियन वॉर की तर्ज पर यूक्रेन वॉर को खत्म करने की तैयारी। राहुल ब्रेकिंग और शॉर्ट्स बगल में। यूक्रेन वॉर को धीरे धीरे फ्रीज कर खत्म कर देने की योजना बनाई जा रही है, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। कोरिया वॉर पर किसी शांति समझौते के बिना खत्म हो गया था।